इंडिया ने टॉस जीतो मैच जीतो के जिंक्स को किया ब्रेक एंड नाउ द सीरीज इज सेट फॉर द डिसाइडर। अहमदाबाद में स्काई चमका सूर्य की रोशनी से। हार्दिक और ठाकुर के योगदान को ना भूलो, बहुत बहुमूल्य है ये। So hi friends, I'm Garvit and today we are going to talk about the 4 T20 that was held, and we are going to preview the 5th and the final T20 between India and England, that is the series decider। 5 T20 जब डिसाइड हुए थे, लोग कहते बहुत लंबा हो जाएगा, मैच के रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे और सीरीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मतलब फिर एक फॉर्मेलिटी और सैल्वेज प्राइड के लिए ही टीम्स खेल रही होंगी। लेकिन ये सीरीज़ रही है बहुत ही शानदार एंड इंटरेस्टिंग, बिकॉज 2-2 पर खड़ी है, बराबरी पर हैं दोनों टीम्स। जो जीतेगा वही सिकंदर और वही आ जाएगा T20 रैंकिंग्स की नंबर 1 स्पॉट पर। इस टाइम पे इंग्लैंड है, अगर इंडिया जीतती है ये T20, सो इंडिया विल बी द नंबर 1 T20 टीम। सो फर्स्ट लेट्स रिव्यू द 4 T20 आए। पहले रोहित शर्मा की विकेट जल्दी गिर गई। शुरू में थोड़ा सी आतिशबाजियाँ ज़रूर दिखाई। रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर आदिल रशीद की छक्का मारा। राहुल थोड़ा स्लो रहे, पर आई बिलीव ही इज़ गेटिंग इनटू मोमेंटम स्लोली। ही डजंट try to throw away his wicket. He is trying to keep his wicket, but to play that pressure release shot, he got out. I think he should be backed another time. सूर्य कुमार यादव पहली गेंद आए 6 रन, वो भी ठीक है, पर वो क्लास जो उनकी अगली गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव मारी, जो उन्होंने बल्ले का मुख खोला, वो चौका, क्या बल्लेबाज है ये, क्या पारी थी ये। फुल ऑफ क्लास, फुल ऑफ एलिगेंस एंड फुल ऑफ टैलेंट दिस प्लेयर इज। क्या खेले। आई थिंक ही इज अ ब्राइट फ्यूचर एंड अ ब्राइट प्रेजेंट ऑफ इंडिया, more in the present than Ishan Kishan. Ishan Kishan is a younger, so you can back Surya Kumar instead of Ishan. Ishan is for the future while Surya Kumar is your present. विराट कोहली फिर हुए एक लेग स्पिनर पर आउट, एंड वी सॉ अ न्यू ट्रेंड, अ न्यू पैटर्न कि शुरू में जब आप आंखें जिमा लेते हैं, थोड़ी गेंद को आप गैप में डाल लेते हैं 1-2 बार, तब आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। थोड़ी ग्रिप कम हो रही है पिच पर, बल्लेबाजों के लिए बहुत हेल्प आ रही है और पेसर्स के लिए भी हेल्प है, बाउंस है अच्छा। सो इट इज़ ओवरऑल नाइस पिच राइट नाउ। अय्यर वॉज ब्रिलियंट विद द बैट, पंत वॉज ब्रिलियंट विद द बैट, शार्दुल ठाकुर वॉज ब्रिलियंट विद द बॉल। थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर गए, पर गेंदबाजी बहुत अच्छी करी, विकेटें ली उन्होंने, विकेट टेकिंग बॉलर हैं वो आपके। हार्दिक पांड्या, वॉट अ प्लेयर। अगर बल्लेबाजी से आपको कंट्रीब्यूट नहीं करके देंगे तो गेंदबाजी से ज़रूर करके देंगे, अगर दोनों में नहीं करके देंगे तो फील्ड में एक एब्सोल्यूट ब्रिलियंट कैच तो लेके देंगे। सेम इज बेन स्टोक्स फ्रॉम द अदर एंड। वॉट अ कैच, वॉट वॉज दैट, अ ब्रिलियंट कैच बाय बेन स्टोक्स। नाइस बैटिंग, and if he does not perform there, he still has that bowling part left. That's why 3-dimensional players are always special and they should not be doubted like Vijay Shankar was when Ambati Rayudu was not selected. ठाकुर का वो ओवर जिसमें उन्होंने आउट किया दोनों मॉर्गन और स्टोक्स को, राहुल चहर की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 2 बड़ी विकेट ली, दाविद मलान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट, और जॉनी बेयरस्टो जो अच्छे दिख रहे थे। ही वॉज building a great partnership with Ben Stokes, but playing after a long time, played against the West Indies, but कह सकते हैं he is in his initial stages, so बहुत ही बड़ा मैच था ये उनके लिए, just like सूर्य कुमार यादव or someone like ईशान किशन. So great performance by him as well, a youngster getting wickets for India, that's great. Another future player set for Indian team. Now let's move on to the 5th and the final T20I. I don't think any team needs any change. India team maybe needs the 6th bowler, but अब आप किसकी जगह पर लाएंगे। पंत फॉर्म में है, अय्यर फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में है, रोहित शर्मा एंड KL राहुल आर द प्लेयर
They will perform when the team needs the most. And I think these are two players that can step up in this game and perform greatly. Who will be my X Factor today? Today, the X Factor player from the Indian team is Rohit Sharma because in these deciders and important matches, he steps up and performs when it matters the most. So I think he can be a great asset for the team in this match and can score big runs as well under pressure. From the English side, this time I'm going for Jofra Archer. He has been brilliant with the ball. थोड़ी सी बैट से झलके भी दिखाई उन्होंने. So that's really good. So how is my video? Is it really good? Please tell me in the comments. Like, share and do subscribe to my channel. Thank you.